हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सार संग्रह को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हैं, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, आप प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा, आपके लिए ढेर सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सार संग्रह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ 27,000 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें कि जो टॉपिक है यहाँ पे आप देख लीजिए, इन सारे टॉपिक को इस बुक में कवर किया गया है। इसका पहले भी क्लास दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले और भी बहुत सारा क्लास इसका दिया जा चुका है। इसका क्लास आप में से काफ़ी लोगों ने कहा कि इसे कंटिन्यू रखिए। इस क्लास को हर दिन कोशिश की जाएगी आधे घंटे के आसपास का क्लास आप लोगों के लिए आ जाए। लास्ट वाले क्लास में अगर आपको ध्यान हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष या फिर युद्ध में हुई थी? वर्ष 1858 में 18 जून को हुई थी, आपने देखा था। ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी? बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 को, ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में? बंगाल में हुई थी। कब हुई थी? 1828 को। डेट कौन सा था? तो डेट था 20 अगस्त का। वर्ष 1911 ईस्वी में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनवाया गया था? यह सवाल पहले भी पूछा गया था। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम मतलब मेरी जो थे उनके प्रथम आगमन की वजह से हुआ था। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, इनके पहली बार आगमन की वजह से 1911 ईस्वी में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक बनाया गया था। गदर पार्टी का जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? यानी कि मुख्यालय पूछा है यहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी के मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को है सही जवाब। महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था? पीटर मैरिट्सबर्ग सही जवाब है। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम जॉर्ज विवेट, आपको बताना है। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम क्या है? जॉर्ज विवेट है। हैदराबाद के अंतिम निजाम का नाम उस्मान अली खान। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड, आपको बताना है। हैदराबाद के अंतिम निजाम का नाम क्या था? उस्मान अली खान। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम है जॉर्ज विवेट। पहला गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड, आपको बताना है। सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा। काकोरी कांड में शामिल कौन था? अशफाक उल्लाह खां था। ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था, तो उसमें से ना अशफाक उल्लाह खां था। आप ध्यान रखें, वर्ष 2022 में जो जो सवाल पूछा गया है, सारे सवाल को इंक्लूड किया गया है, और वर्ष 2023 के लिए अपने आप को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। गीता रहस्य पुस्तक तिलक जी कहाँ रख कर लिखे थे? मांडले जेल, जो वर्मा में था, वर्मा अभी हो चुका है। जो गीता रहस्य है, यह पुस्तक तिलक के द्वारा मांडले जेल बर्मा में लिखा गया था। किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 ईस्वी में सहायक संधि की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने किए थे, ध्यान रखेंगे। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान? तो 1765 में, ध्यान रखेंगे। बंगाल की दीवानी पूछा जाता है, मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, इन्होंने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए थे। कब? 1765 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पास किया गया था? लॉर्ड लीटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के द्वारा पास किया गया था? तो ये लीटन, आपको ध्यान रखना होता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? वर्ष 1937 में। ब्रिटिश भारत में प्रथम चुनाव जो है, प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? वर्ष 1937 में। गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता। त्रिपक्षीय संधि जो कि 1838 में हुई थी, किनके मध्य में हुई थी? अंग्रेज, अफगानिस्तान से शाह शुजा और पंजाब के महाराजा जो रंजीत सिंह थे, इनके बीच में हुआ था। क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बन गए थे?
ये ना 1892 में बने थे। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य? तो 1892 में बने थे। वर्ष 1939 में सेकेंड जो विश्व युद्ध हुआ था, इसके दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो आपको बताना है। आज़ादी के बाद किस प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1947 को। किस दिन यहाँ पे पूछा है, किस दिन को? तो 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज यूले आपको बता देना है। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी नेताजी के द्वारा। कब? कांग्रेस को छोड़ देने के बाद। कब बनाया गया था? वर्ष 1939 में। सचिंद्रनाथ सान्याल व जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर राम प्रसाद बिस्मिल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था? 1896 कलकत्ता। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो वर्ष 1896 कलकत्ता में गाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता है, यह किसका कथन है? यह ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कथन है। कामा टागा टामारू किस जहाज जो है कह रहे किस देश का जहाज था? ये ना जापान का था, ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया था? दादा भाई नौरोजी के कहने पर रखा गया था। कौन सा शब्द? कांग्रेस। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 ईस्वी में हुआ था खालसा पंथ की स्थापना। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता का नाम बंकिम चंद्र चटर्जी है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? वर्ष 1915 में गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन आपको ध्यान रखना है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग ना आज के इस क्लास को जो भी आप देख रहे हो ना, इसे देखने के बाद शेयर एक बार कर दीजिएगा। तो आप लोगों से नहीं कहा जाता है और आप लोगों का ये हक बनता है क्लास को शेयर करें। काफ़ी सारा क्लास आता है, शेयर नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, बट इस क्लास को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, जो भी पढ़ने वाला ग्रुप होगा, ध्यान रखिएगा, जहाँ भी पढ़ाई का ग्रुप होगा वहाँ पे आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होता है, बस लाइक करने के लिए कहा जाता है। आज के इस क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि बात मानेंगे और शेयर करेंगे। अब आगे आप लोगों की इच्छा। यहाँ पे आपने देखा बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय का नाम कर्जन क्या किए? बंगाल विभाजन कर दिए। क्या किए? बंगाल विभाजन। संवाद कुमोदी पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ध्यान रखेंगे, संवाद कुमोदी पत्रिका के प्रकाशक राजा राम मोहन राय थे। 1821 में प्रकाशन हुआ था। वर्ष 1939 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आराम हराम है का नारा दिया गया था। गांधी जी व सरोजनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में गांधी जी और सरोजनी नायडू को रखा गया था। सबसे पुराना समाचार पत्रिका जो वर्तमान में भी प्रकाशित की जा रही है, बॉम्बे समाचार, ऐसा समाचार पत्रिका है जो सबसे पुराना है और अभी कंटिन्यू उसका प्रकाशन हो रहा है। सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? बारदोली सत्याग्रह जानते हो, 1928 में हुआ था। गया में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। गया में स्वराज पार्टी की स्थापना पूछेगा 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।
1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था 1829 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा वाला युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। व्यापगत नीति का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में व्यापगत नीति का सिद्धांत दिए थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम माउंटबेटन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? कलकत्ता वाला अधिवेशन जो 1911 में हुआ था। अध्यक्ष यहाँ पे विशन नारायण धर आपको याद रखना है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। चौरी चौरा कांड कब पास हुआ था? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। भागवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ये ना चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो भगवत गीता का सबसे पहला अंग्रेजी में अनुवाद पूछा ना, तो विल्किंस के द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। वर्ष 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी सही जवाब है। वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के उपरांत सरदार की उपाधि दी गई थी? ये जो बारदोली सत्याग्रह अभी आपने देखा 1928 में हुआ था, इसी के बाद से ना वल्लभ भाई पटेल को क्या हुआ था कि सरदार की उपाधि दे दी गई थी। किसे दीनबंधु की उपाधि दी गई थी? दीनबंधु की उपाधि चार्ल्स एंड्रूज को दिया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? कलकत्ता में। किस अधिवेशन में कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कलकत्ता वाले अधिवेशन में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 वाले कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय वायसराय का नाम लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड आपको ध्यान रखना है। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया? मोहन सिंह के द्वारा सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का विचार दिया गया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद का जनक कौन सा है? बंगाल को माना गया था। दांडी यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? लगभग 385 किलोमीटर थी। जो अगर पूछेगा कितना मील आपसे पूछ लेगा, लगभग 241 मील आप यहाँ पे बता देंगे। 241 मील आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह नियम थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम सरोजनी नायडू है। ध्यान रखें, एनी बेसेंट एक सवाल में आया था जब वहाँ पे भारतीय हटा दिया गया था। यहाँ पे है ना, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, भारतीय पूछा सरोजनी नायडू 1925 आपको बता देना है। भारत की आज़ादी से पहले 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद साहब रहे थे। देखिए, भारत की आज़ादी यानी कि 1947 के पहले 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1894 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1857 ईस्वी में किस क्रांति की शुरुआत मेरठ से होकर पूरे भारत में प्रसार हुआ था? पहला स्वतंत्रता आंदोलन का हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। कौन से महापुरुष
कटक से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस आपको ध्यान रख लेना है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में किस नीति को लागू किया गया था? हड़प की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वर्ष 1848 में स्टार्ट किया गया था। टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित थे? श्रीरंगपट्टनम से संबंधित थे टीपू सुल्तान। संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के जनक के नाम से आप जानते हो। महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सा आंदोलन में भाग नहीं लिया था? बारदोली सत्याग्रह में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा सबसे पहला समाचार पत्र भारत में शुरुआत की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय पूछेगा, लॉर्ड इरविन बता दीजिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन सी महिला शामिल हुई थी? सरोजनी नायडू सही जवाब है। बिहार, देखिए गांधी जी के द्वारा जो बिहार में चंपारण आंदोलन है ना, किसके विरोध में हुआ था? जबरन नील की खेती के लिए हुआ था। 1917 में चंपारण वाला ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई को हुई थी। 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। भारत के सबसे अधिक समय तक पीएम के रूप में किसने कार्य किया था? जवाहरलाल नेहरू किए थे। गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गांधी जी को किसने पूछेगा महात्मा की उपाधि, तो रविंद्रनाथ टैगोर दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं पूना समझौता में सबसे पहले हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा वाला विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका किस गुट में था? मित्र देश में था अमेरिका। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। अमृतसर में इनमें से किसके विरोध में आंदोलन हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में क्या हुआ था? विरोध हुआ था। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन से शहर में निमंत्रण दिया गया था? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे आपको बताना है लखनऊ अधिवेशन 1916, आप जानते हैं। बताइए कि महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय का नाम के.एम. गांगुली। इसे आप ज़रूर याद कर लें, बहुत ही ज़्यादा कहिए कि इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। देखिए महाभारत को अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय पूछेगा के.एम. गांगुली थे। पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। पहली जनगणना हुई थी 1872 में मेयो के समय में। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। किसके समय में याद है? रिपन के समय में। क्लास में आप लोगों को बताया गया था। रिपन को आप अगर याद करना चाहें, रिपन को आप रिबन से याद कर सकते हैं। आप में से सभी लोग होंगे जो रिबन जानते होंगे, फीता जिसे कहते हैं। रिबन से आप किसी भी चीज़ को बांध सकते हो मतलब 10 वर्ष पे जो जनगणना स्टार्ट हुआ ना, ये रिपन यानी कि रिबन, ऐसे याद करिए। इसी के समय में 1881 से स्टार्ट हो गया था। पाकिस्तान शब्द पहली बार कब अस्तित्व में आया था? वर्ष 1933 में आया था पाकिस्तान शब्द ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। आपने बहुत बार अभी देखा। बाबर के संबंध में तुगलामा किससे संबंधित थी? युद्ध नीति था तुगलामा, उनका पद्धति था। अगस्त क्रांति किससे संबंधित थी? अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत में सेफ्टी वाल्व का जो थ्योरी है ये किसने दिया? लाला लाजपत राय के द्वारा भारत में सेफ्टी वाल्व की थ्योरी दी गई है। चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? नील की खेती के लिए हुआ था चंपारण सत्याग्रह। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर? तो कब हुआ था गदर पार्टी का? 1913 में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। सर्व शिक्षा अभियान किस पीएम के द्वारा शुरू किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखाबाजी किया था? मीर जाफर यार लतीफ़ खान ने। बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1780 ईस्वी। आपको ध्यान रख लेना है, अंग्रेजी में हुआ था। मराठा समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। 18वीं शताब्दी, याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। 18वीं सदी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी आपको याद रखना है। वर्ष 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिए थे। चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था।
इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया? एडविन लुटियंस के द्वारा इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया गया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में किस घटना के विरोध में गांधी जी ने एक दिन की भूख हड़ताल किए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की वजह से। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर। 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को तत्वबोधिनी समाज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को किए थे। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा राजा राम मोहन राय की सहायता की गई थी? डेविड हेयर के द्वारा, ध्यान रखेंगे। भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक का नाम? हैदराबाद के निजाम, ध्यान रखिएगा। भारत में सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकारा था? हैदराबाद के निजाम ने स्वीकारे थे। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता किए थे? 1938 और 39 में। पहला हुआ था हरिपुरा, दूसरा हुआ था त्रिपुरी में। वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? मैडम भिकाजी कामा के द्वारा वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को कहाँ पर गोली मारी थी? अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में। अब प्रयागराज हो चुका है, जानते हैं, याद रखिएगा। 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार लिए थे। वर्ष 1857 ईस्वी की क्रांति में नाना साहब ने कहाँ से क्रांति को लीड किया था? कानपुर से। अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, यह किसका कथन था? लॉर्ड डलहौजी का कथन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को किस जेल में कैद किया गया था? पूना के आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गांधी जी को जेल में रखा गया था। किस वायसराय के द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। दांडी मार्च में किस महिला ने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू व मिथुबेन पेटिट ने लिए थे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को। कौन सी रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया था? हैदराबाद को। कौन सी रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया था? हैदराबाद को, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन जाकर लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब? 6 अप्रैल 1919 को किए थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग। 1937 ईस्वी के प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में किस पार्टी की सरकार? यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई थी। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। उदारवादी पार्टी के टिकट पर 1892 में बने थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी, आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला का नाम? कादम्बिनी गांगुली। याद करिए इसे। कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली। सवाल समझ गए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से, यानी कि उनको ये मौका मिला था राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बोलने के लिए। बोलने वाली पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट हो जाएगा सही जवाब। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में? 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई थी। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसार का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? उषा मेहता। ध्यान रखिएगा, आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? उषा मेहता ने। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? कभी नहीं बने थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ध्यान रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय यहाँ पे 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक रहे थे। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1919 में बने थे। 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 तक ये रहे थे। ध्यान दें, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला।
यह महान व्यक्ति का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू ध्यान रखेंगे। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? अनंत कनहेरे आपको ध्यान रखना है। इंडियन मिरर नामक जो पत्र है इसके संपादक केशव चंद्र सेन है। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक केशव चंद्र सेन है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में की थी? कांग्रेस के लाहौर वाले अधिवेशन में आपको ध्यान रख लेना है। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सवाल पहले भी आ चुका है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? 1930 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में आपको ध्यान रखना होता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना याद रखिए 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में की गई थी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किए थे। उस समय वहां का अंग्रेज का नाम था जनरल हैवलॉक और कॉलिन कैंपेबल, आपको ध्यान रख लेना है। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबरी मतलब चीट किया गया था। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मैसूर राज्य में। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना मैसूर राज्य में किया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह का साथी का नाम बटुकेश्वर दत्त आपको बताना है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक बी.आर. अम्बेडकर थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक बी.आर. अम्बेडकर ध्यान रख लेंगे। वर्ष 1929 ईस्वी में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय के वजह से किए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? यहाँ पे आपको 1934 डेट याद रख लेना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कह रहा है किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1934 में। वर्ष 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम की संयुक्त सदस्य संसदीय कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया गया था। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के विरोध में, देखिए समझिएगा फिर से, सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में कह रहा है किस भारतीय ने भाग लिया था? मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा भाग लिया गया था। वर्ष 1923 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? सही जवाब है मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह के द्वारा खासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? ठेकेदारों को। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? वर्ष 1946 से है, सही जवाब है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से, क्या भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? जवाब है नहीं। इसी सवाल से नेक्स्ट वाले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। कोशिश की जाएगी इसका जो नेक्स्ट अब क्लास आने वाला है ना, इसमें टॉपिक दूसरा रहेगा। इसका जो टॉपिक है आइए प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। अभी आप लोगों ने जो क्लास देखा, इसी क्लास से एक सवाल अब पूछा जा रहा है, ठीक है। आप लोग कितना ज़्यादा एक्टिव थे, जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। आपने भी देखा था गांधी जी के बारे में, दांडी यात्रा हुई थी, है ना, दांडी यात्रा हुई थी। आप जानते हो कितना किलोमीटर तक ये यात्रा रही थी? क्या आपको ध्यान है? क्या आप एक्टिव थे, सीरियस थे? अगर थे तो ऑप्शन ले लीजिए और अब जवाब कमेंट करके बताइए। सबसे पहले सवाल क्या है, पहले इसका थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। देखिए सवाल है, दांडी यात्रा
ठीक है। कितने किलोमीटर के ये चला था? ऑप्शन ले लीजिए, 380, 385, 390 या फिर 375। बताइए, दांडी यात्रा हुई थी, कितने किलोमीटर की यात्रा ये चली थी? आप में से जिनको भी जवाब पता हो, अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा, कमेंट करके आप बताइएगा। तो ऐसा लगेगा कि हाँ, आप लोग क्लास को सीरियस होकर देख रहे थे, ताकि अगला क्लास बनाने में और ज़बरदस्त वाला मज़ा आए। नेक्स्ट जो क्लास इसका आएगा, फिर से कोशिश की जाएगी लगभग 30 मिनट के आसपास का क्लास आप लोगों के लिए आए। आधे घंटे का क्लास कोशिश की जाएगी हर दिन आपको दिया जाए, और आप लोग प्रॉपर वे में क्लास को देखते चलिए। नहीं तो देखते ही देखते मालूम चलेगा पूरा बुक ख़त्म हो जाएगा, और फिर समझ गए होंगे क्या करना होगा, पछताना पड़ेगा, है ना। तो वैसा नौबत ना आए, क्लास को कंटिन्यू देखा करें। मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।